ये गलतियां तो पक्का आप भी करते होंगे। आइए समझते हैं। इट्स मी, इट्स आई, दोनों में से सही कौन सा है, इस बात को हम लोगों को समझना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे इट इज जो लिखा गया है, इस को हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब? नहीं, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज अ कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट मींस समथिंग दैट कंप्लीट्स समथिंग एल्स। यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट आया है, ये आया है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी जो ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट से अलग नहीं है, या तो खुद सब्जेक्ट ही है या तो सब्जेक्ट का पार्ट है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है कि ये सब्जेक्ट बस एक सेंटेंस को जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है उसके तरीके से इसको यूज किया गया है। तो ये और ये दो अलग लोग नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो जब दोनों के दोनों सेम है तो ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, तो ये बोलचाल की भाषा में जो हिम लगा देते हैं वो गलत है। इट इज ही होना चाहिए, ये ग्रामेटिकली सही है, बाकी बोलते कैसे हैं वो आपकी चॉइस। वैसे ही इट्स मी अगर बोला गया तो ये इट्स भी है, इट इज ही है, या फिर इट वाज मान लीजिए आप, तो ये मी वाला पार्ट गलत है। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह को दे रहे हैं तो वहां पे तो भाई वो गलत ही है, सही यही वाला है आपका, इट्स आई, इट इज आई। ठीक है, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, ये सिर्फ यहीं तक के लिए लागू है कि ऐसा नहीं है कि आप कसम खा के बैठ जाएं कि इट्स मी होता ही नहीं है, इट्स आई ही हमेशा होगा। सिर्फ इस वाले केस में जब हम कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेकिन अगर आगे आपने कोई रिलेटिव क्लॉज बना दिया, मुझे कैसे पता चला? ये जो हु, विच, दैट होते हैं, these are called relative pronouns, and relative pronouns form relative clauses, and all relative clauses are adjectives. That is why they are called adjective clauses. So as we all know, adjective or adjective equivalent are used to qualify, to describe a noun or pronoun coming before. तो ये इसी को जो है बता रहा है हिम के बारे में, ये एक adjective clause बन गया। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ हिम होगा कि ही, लेकिन उसके पहले ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ हु होगा कि हुम, क्योंकि दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज व्हाई दिस विल बी एन एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट हो जाएगा इस सेंटेंस में। अगर वो एक एंटीसीडेंट हो गया तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इसी के लिए आगे यहाँ बात किया गया। ये जो वर्ब यूज हुआ है वो इसी एंटीसीडेंट के लिए यूज हुआ है। इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के तो आ नहीं सकता, तो ये सब्जेक्टिव केस तो ठीक है भाई। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है तो जो इसका एंटीसीडेंट होगा वो भी सब्जेक्ट ही होगा, तो फिर ये हिम गलत है। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ही। इट इज ही हु इज अ टीचर। अब थोड़ा इधर आते हैं हम। इट इज आई हु इज अ टीचर, क्या ये सही है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट बनेगा। हमें पता है कि जो एंटीसीडेंट होता है उसी के लिए आगे वर्ब आता है। तो ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्टिव कैसे, तो आए तो ठीक है, वहां कोई एरर नहीं है। तो फिर एरर है कहाँ? अब जब हमें पता ही है कि ये वाला वर्ब उसी एंटीसीडेंट के लिए आया है, तो आय के साथ प्रेजेंट में इज नहीं लगता है, एम लगता है, तो इधर लगाना पड़ेगा एम। अब इसमें आते हैं। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो जाहिर सी बात है कि एक एंटीसीडेंट आएगा। अब पता ये करना है कि हुम सही है कि नहीं। तो अब हमें पता है कि इसी एंटीसीडेंट के लिए आगे वर्ब आएगा। तो ये जो वर्ब आया है, इसी वर्ब के लिए वो एंटीसीडेंट या तो सब्जेक्ट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर वो एक ऑब्जेक्ट होगा। वो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के होते हैं। टीच एक एक्शन वर्ब है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला ऑप्शन खत्म। अब या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस, इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर वो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तब आपकी मजबूरी है कि उसको ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जस्टिफाइड हो गया कि जब सब्जेक्ट आ गया तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। जब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो जिसको रिलेट कर रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इट इज हिम। उम्मीद करता हूं समझ में आया।